ना वहाँ पे लैंसन बोलता है कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है। तो ना लैन शिचुन बोलते हैं ये तुम्हारे ऊपर है लैंसन, ये तुम्हारा कॉल है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें समझा सकता हूँ एक बड़े भाई के नाते। ऐसा मत करो, ऐसा पोट्रे मत करो, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें देख के। तो प्लीज़ उसके सामने अपना एक मतलब रिस्पेक्ट क्रिएट करो। अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी तो तुम्हारा ज़िंदगी बिल्कुल भी सही नहीं जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। लैंसन ना फिर बीइंग को देखने के लिए अंदर जाता है। तो वहाँ पे लैन कुरैन और मास्टर लैन भी बैठे हुए थे। तो ना लैन कुरैन बोलते वांग जी तुम यहाँ पे, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। लंदन से यहाँ पे आने का कोई मोटिव, कोई ज़रूरी काम? तो ना लैंसन बोलता है मैं अभी चाइना से ही सब अटेंड करूँगा। तो बोलते ओके। तो ना वहाँ पे लैन उठ के चली जा रही थी। तो ना लैन बोलता है मॉम अब मुझसे नहीं मिलना चाहोगी? तो ना लैन ये बोलते नहीं मुझे नहीं मिलना, आई डोंट वांट टू मीट यू। तो ना लैंसन बोलते हैं मॉम कितने सालों के बाद आया हूँ। तो ना लैन ये बोलते हैं हाँ कितने सालों के बाद तुम आए हो, तुम्हें याद आई अभी? तो ना लैनी बोलते हो शायद तुम विंग से क्या डिवोर्स लेने के लिए आए हो क्या? नहीं तो ठीक है, मैं अपना डिवोर्स पेपर्स रेडी कर देना, विंग साइन कर देगा। तो ना लैन कुरैन बोलते अभी अभी बच्चा आया है थोड़ा सा। तो ना लैनी बोलती है कि वो ऐसे ही नहीं आया है, उसे डिवोर्स चाहिए। तो ना लैनसन बोलता है नहीं मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू डिवोर्स। तो लैनी बोलते तो फिर तुम यहाँ पे क्यों आए हो? तो ना लैनसन ना थोड़ा सा ब्लश करता है, बोलता है कि मुझे विंग के साथ अपना लाइफ शुरू करना है। तो ना सब लोग अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देखते हैं, बोलते ना वो सोचने लगते ये वही लड़का है ना जो शादी के तुरंत भागते ही भाग गया था क्योंकि उसे शादी नहीं करनी थी, कोई किसी रिश्ते में नहीं जाना था। ये क्या हुआ? अचानक से पूरा का पूरा जज्बात बदल दिए, मतलब क्या बोलते हैं वो क्या था ना पाकिस्तानी ने कहा था, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए पूरा का पूरा। ये क्या है? यकीन नहीं आ रहा, ये बिलीव ही नहीं हो रहा है कि ये बोल क्या रहा है। तो ना लैन कुरैन बोलते हैं कि वांग जी तुम्हारा दिमाग ठीक है, तुम सही हो। तो ना लैनसन बोलते ऐसा क्यों बोल रहे हो आप सब? तो ना लैन कुरैन बोलते ऐसे मतलब 6 साल 7 साल के बाद तुम आए हो तो अजीब लग रहा है लैनसन। तो ना लैनसन बोलते ये क्या बकवास हुई, और चले जाओ तो दिक्कत, आओ तो दिक्कत। एक इंसान करे तो करे क्या, ज़िंदगी बर्बाद है सबकी। तो ना लैनी बोलते हैं कि आई होप तुम अपना डिसीजन बदलोगे नहीं। वो कोई थिंक नहीं है लैनसन, जो पहले अच्छा लगा तो रख लिया, फिर बुरा लगा तो फेंक दिया, फिर अच्छा लगने लगा तो फिर उठा लिया। वो कोई थिंक नहीं है, तुम्हें बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ। तो ना लैनसन अपनी मॉम को करके बोलता है प्लीज़ मॉम हेल्प मी, आई नो मैंने गलत किया है, मुझे सज़ा भी दीजिए, लेकिन मैं विंग के साथ रहना चाहता हूँ, आई वॉन्ट विथ हिम, जस्ट प्लीज़ जस्ट हेल्प मी ना मॉम। तो ना लैनी बोलते इसमें मैं तेरा कोई हेल्प नहीं कर सकता लैनसन, मेरे पास इस प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन है नहीं, अभी तुझे ही सब कुछ करना है, यू हैव टू डू दैट, यू हैव टू डू योर सेल्फ। मुझे नहीं पता कि तू क्या करना चाहता है, कैसे मनाएगा अपनी वाइफ को, लेकिन अपनी वाइफ को खुद मनाना चाहिए। मेरे पास कोई इसका तोड़ है नहीं, तो मैं कुछ बोल नहीं सकती, आई हैव ए नो क्लू। तो अपना काम खुद करो। मैंने हमेशा देखा है तुम और शिजन अपना काम खुद करते हो, तो खुद का काम खुद करो ना। तो ना लैनसन बोलते मॉम प्लीज़ हेल्प मी ना,
तो ना लैनी बोलते आई हैंड्स अप, आई हैव नो क्लू, ऐसा बोल के लैनी बोलती है अपने सर्वेंट्स को, बोलते हैं कि सब कुछ लैंसन के फेवरेट का बनाओ, उसके खाने का पीने का हर वक्त का ध्यान रखना चाहिए। माँ ये तो ऐसी ही होती है, अपने बच्चों का खाने पीने का ध्यान रखती है। तो ना लैनी बोलती है विंग का स्नैक्स विंग के घर कमरे में भेज दो, वो भूखा नहीं रहना चाहिए। तो ना सर्वेंट्स यही करते। तो ना सर्वेंट्स के पीछे भी थे, लैंसन भी जाता है क्योंकि उसे जानना था कि विंग कहाँ रहता है। तो ना विंग ना एक मतलब मैंशन के पीछे एकदम एक सुनसान सा बहुत बड़ा रूम था, वो बहुत बड़ा रूम था, लेकिन बैक साइड पे था मैंशन के, फ्रंट साइड पे नहीं। तो ना वो विंग ने लिया था और उसका व्यू, पीछे का व्यू इतना खूबसूरत था ना, पीछे गार्डन था, वहाँ पे सारी हरियाली और उसका इन्वायरमेंट इतना खूबसूरत था। उसके पीछे उसके खिड़की के नीचे, ठीक नीचे ही एक चेरी ब्लॉसम ट्री था, वहाँ पे रोजेस थे, वहाँ पे क्या बोलते उसको, पीचेस थे या फिर चेरीज था, मतलब बहुत सारे फ्रूट वेजिटेबल्स थे। मतलब लैनी को अच्छा लगता था ग्रीनरी, तो लैन कुरैन को भी, सबको ग्रीनरी बहुत अच्छा लगता था। तो सब लोग ना अपनी मनपसंद की चीज़ें वहाँ पे उगाते थे। तो लैंसन के फेवरेट धनिया बोल सकते हो, सिलेंट्रो जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, और हमारे हिंदी में तो उसे धनिया ही बोलते हैं। धनिया के पत्ते उसे बहुत पसंद है और उसे गार्लिक भी बहुत पसंद है हमारे इबो को। तो ना लैंसन की फेवरेट चीज़ें मतलब हॉट पॉट, तकपोकी, किबिम्बा, किमची, पिकल गार्लिक और बहुत सारी चीज़ें लैंसन की फेवरेट, विंग की भी फेवरेट, सबकी फेवरेट 2-3 चीज़ें थी। और सब लोग ना खाना खाने के लिए नीचे आए थे और लैंसन ने विंग का कमरा देख लिया था। विंग का कमरे में जब क्या बोलते हैं सर्वेंट्स डोर लॉक करते हैं, तो ना विंग पूछता है कौन है, तो ना सर्वेंट्स बोलते हैं सर मैं। तो विंग जाके खोलता है, तो ना उससे सारे स्नैक्स विंग के हाथ पे दे देते हैं, बोलते हैं मैम ने भेजा है और मैम ने बोला है पूरा खा फिनिश करने के लिए। तो ना विंग अपना सर है शेक करता है, बोलता है हाँ। तो ना अभी जब विंग ने अपना चेहरा बाहर निकाला था, पहली बार लैंसन ने विंग का चेहरा देखा था, जस्ट उसका चेहरा देख के वो और ज़्यादा पागल हो गया था। फिर ना वो बोलता है कि यस शिट, मैंने ये क्या किया, मेरा हस्बैंड इतना खूबसूरत है और मैंने 7 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिए, वो ना मन में ऐसा बोलता है। तो ना विंग ट्रे लेके और दरवाज़ा लॉक कर देता है। तो लैंसन अपने रूम में जाके बेड पे गिर के बोलता है यार मैं कितना गधा था, मेरी फैमिली ने मेरे लिए एक फेरी चूज़ किया था और मैंने मेरी ज़िद में आके ये क्या कर दिया, मैंने मेरी ज़िंदगी खुद मुश्किल बना दी, मैं खुद एक टफ़र हूँ, मैं क्या करूँ, मैं उसे कैसे मनाऊँ, अभी तो वो मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहता, मैं क्या करूँ, आई हैव नो क्लू। तो ना वो अपने सेक्रेटरी को फ़ोन करता है, बोलता है विंग के बारे में हर एक डिटेल पता करने के लिए, उसने बोल दिया था अपने सेक्रेटरी को। तो अपने उसके सेक्रेटरी को बुला के मतलब फ़ोन करके बोलता है कि सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हो गई। तो ना उसका सेक्रेटरी बोलता है हाँ सर सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट तो हो गई, मैंने आपको भेज दे रही हूँ अभी। तो बोलते भेज दो। तो ना लैंसन के मतलब पूरा ट्यूटोरियल आ गया था विंग के बचपन से अभी तक जितने भी मतलब चीज़ें हुई थी, विंग की सारी इन्फॉर्मेशन उसके फ़ोन में आ गई थी। फिर जब लैंसन पढ़ रहा था कि विंग की फैमिली कैसी थी और उसकी शादी के बाद उसके साथ क्या क्या हुआ और एवरी सिंगल थिंग, विंग को कितना सफ़र करना पड़ा। शादी से पहले भी वो सफ़र करता था
लेकिन इतना नहीं, जब शादी के बाद फिर लैंसन के जाने के बाद इतना ह्यूमिलिएशंस, इतनी सारी चीज़ें विंग को बोली गई, विंग को इतना ह्यूमिलिएट किया गया। जब उसे पता चला ना, तब वो खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ, क्योंकि उसकी वजह से विंग को बहुत सफ़र करना पड़ा है, लोगों की बहुत सारी बातें सुननी पड़ी है। फिर ना जब लैंसन ये सब पढ़ता है ना, उसे पढ़ के इतना दुख हो रहा था, ये तो विंग के साथ हुआ था, तो विंग को कितना दुख लगा होगा। वो सोच के ना लैंसन का रूह कांप गया कि अब क्या करेगा वो। अभी विंग उसको क्या माफ़ करेगा? उसे नहीं लगता कि विंग उसे माफ़ करेगा। उसे मतलब वो ना खुद को बहुत ज़्यादा ही क्या बोलते अपराधी, या फिर इंग्लिश में ये से बोलते हैं, खुद को गिल्टी महसूस कर रहा था, क्योंकि उसके सारे इमोशंस पढ़ के इतने ज़्यादा अनस्टेबल हो गए। विंग के साथ तो ये सब हुआ था, तो उसका मेंटली कितना ज़्यादा वो वीक होगा। उसका गुस्सा होना तो जायज़ है, लैंसन को भी पता है, लेकिन लैंसन ना बोलता है गुस्सा करना है, जो करना है मेरे पास रह के करो, मुझे सज़ा देना है तो दो, मैं अपना सर हेड नीचे करके तुम्हारी हर एक सज़ा ले लूँगा विंग, लेकिन तुम कभी भी मुझे छोड़ के जाने का हिम्मत मत करना, कभी भी मैं तुम्हें अपने से दूर होने नहीं दूँगा। यू बिलोंग्स टू मी, आई नो आई लीव यू, मैंने तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन अब तुम मुझे नहीं छोड़ पाओगे, क्योंकि यू नॉट लीव मी, यू लीव मी, आई लीव यू, बट नॉट नाउ, यू कांट लीव मी, तुम ऐसे छोड़ नहीं सकते मुझे, यू हैव टू बी विथ मी, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है विंग, लैन विंग, तुम्हारा नाम मेरे साथ जुड़ा हुआ है और किसी की हिम्मत नहीं इसे मुझसे दूर कर सके, तुम्हें मुझसे दूर कर सकते, मैं कभी भी किसी को भी ये मतलब क्या राइट नहीं दूंगा कि तुम्हें मुझसे दूर कर पाए। तुम्हें मुझे सज़ा देना है दो, मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, तुम कितना सज़ा देना चाहो दे सकते हो, लेकिन मुझसे दूर जाओगे तो बहुत गलत हो जाएगा। तो ना लैंसन थोड़ा सा जेलस था, क्योंकि नी हुसैन के बारे में जान के, नेमिंग जू मैंग्याओ और उसके मतलब पूरे ट्रिप्स कैसे देते थे और कितना मज़ा करते थे, और विंग कितना ज़्यादा हम्बल है, क्यूट है, और बच्चों और बूढ़ों के साथ कितना अच्छा है, लोगों के साथ वो कितने लोगों की फ्री में सर्जरी करता है। तो ना उसने सब कुछ देखा था और विंग की काबिलियत भी देखी, तो वो इम्प्रेस था, क्योंकि उसका ओमेगा बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। उसका ओमेगा के 5 उंगली समान थे। उसका बोलते न सर्वगुण संपन्न एक इंसान, उसका ओमेगा वो था। और उसे पता चला था कि विंग और बहुत नॉटी था शादी से पहले। फिर उसके बाद उसका मतलब वो शांत हो गया शादी के बाद। हाँ, शादी से पहले उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, लेकिन अभी विंग को लोग बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएट करते थे, उसे बातें सुनाते थे, और उसके मॉम डैड के बारे में भी उसे पता चला लैंसन को। तो लैंसन को ना बहुत गुस्सा आया कि मॉम डैड ऐसा कर सकते। हाँ, दूसरे इंसान ऐसा करे तो भी दिल को तसल्ली मिल जाए, लेकिन खुद के मॉम डैड ही ऐसा निकले ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा ही दुख लगता है। तो ना लैंसन को पता चलता है कि क्यों उसकी मॉम विंग को ऐसे प्यार करती थी। तो ना इसलिए ना वो अपने मॉम के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है, क्योंकि उसकी मॉम ने सही किया। उसकी मॉम कभी गलत नहीं हो सकती, उसे पता था कि उसकी मॉम कभी गलत को चूज़ नहीं करेंगी। तो ना इसलिए वो अपने मॉम्स के साथ बहुत ज़्यादा फ्री था, मतलब बहुत ज़्यादा प्राउड फील करता है कि उसके ओमेगा को उसकी मॉम ने बहुत प्यार से बहुत ही अच्छे से रखा। तो सब लोग डिनर कर रहे थे, लेकिन विंग नीचे नहीं आया
और विंग को ना कोई बुलाने भी नहीं गया। मैडम लैन ने विंग का खाना विंग के कमरे में ही पहुंचा दिया था। तो ना लैंसन बोलते विंग, तो ना लैनी बोलते वो नहीं आएगा, तुम खुद खा लो, हम सब है ना। तो ना लैंसन को बहुत गुस्सा आता है। वो विंग के रूम में जाता है गुस्से में और ना नॉक करता है। तो विंग दरवाज़ा खोलता है। तो ना विंग मतलब पहली बार लैंसन को देख के ना थोड़ा शॉक्ड हो जाता है। तो ना लैंसन उसका हाथ पकड़ के खींच के डिनर टेबल पे बैठा देता है। तो विंग ना पूरा का पूरा शॉक था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। तो ना लैंसन बोलता है तो मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ गाइस। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल्स की वीडियोस पसंद आ रही है। मैं आपकी कशिश हूँ, चाहो मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, मेरा एक दूसरा चैनल है, वहाँ पे मैं रिव्यूज़ देती हूँ मांगास, आपको देखना चाहिए या नहीं, मैं वैसा बकवास करती रहती हूँ, तो उस चैनल को भी देख लो। और इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, वो भी टाइम हो तो देख लेना गाइस। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।